गुड इवनिंग। बाइनोमियल थ्योरम में आज एनसीईआरटी मिसलेनियस करेंगे। ये मिसलेनियस के एग्जांपल है और आज हो सकता है एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स पावर 18। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि फाइंड द जनरल टर्म। फर्स्ट स्टेप जनरल टर्म। जिसका जनरल टर्म क्या होगा? टी आर प्लस 1 18 CR क्यूब रूट ऑफ एक्स 18 माइनस आर और 1/2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स होल टू दी पावर आर। ये क्लियर बेटा? तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 18 CR, ये क्लियर है? ये 1/2 एक्स के एक साइड ले लीजिए 1/2 की पावर आर, ये क्लियर है? और एक्स की पावर 18 माइनस आर डिवाइडेड बाई इंटू, ये क्लियर? 18 माइनस आर डिवाइड बाई 3 ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस आर बाई, ये क्लियर है? 18 CR 1/2 रेज टू पावर आर एक्स की पावर 18 माइनस आर डिवाइड बाई 3 और माइनस आर बाई 3। क्लियर बेटा? कांस्टेंट टर्म को एक साइड, एक्स को एक साइड। तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 18 माइनस बेस सेम है, ये क्लियर है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब ये टर्म क्या होना चाहिए? एक्स की पावर क्या होना चाहिए? 0। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो 18 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 माइनस आर बाई 3 मस्ट बी 0। क्लियर बेटा? तो 18 माइनस आर इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 9। आर इक्वल टू 9 से ये पता चला 10th टर्म इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आर इक्वल टू 9, इस एक्सपेंशन का जो 10th टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, एक्स से फ्री हो। तो लिखिए आर इक्वल टू 9, ये क्लियर है? तो 10th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, 10th टर्म इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये तो कभी कभी आपसे इंडिपेंडेंट टर्म की नंबर पूछेगा 10th टर्म हो, कभी आपसे वैल्यू पूछे, क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? ये क्लियर है? तो इसकी वैल्यू निकाली। देखिए इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाएंगे तो T9 प्लस 1 क्या आएगा बेटा? 10 18 C9 और क्या आएगा? अच्छा इसमें रख दीजिए 18 C9 और 1/2 की पावर 9। ये क्लियर? ये इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? इंडिपेंडेंट टर्म। क्वेश्चन क्लियर? अब इसमें देखो बेटा, अच्छे से देखिए, ये क्लियर बेटा? 10th टर्म इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उस इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू क्या है? 18 C9 1/, इसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। क्लियर बेटा? अब इसमें क्वेश्चन बढ़ा लेना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्लियर? इसमें क्वेश्चन बढ़ाइए। अब देखिए ये आएगा 18 माइनस 2r डिवाइड बाई 3। तो आप देखिए कौन सा निकल सकता है? 18 माइनस 2r डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6 लेते हैं तो r 0 आएगा, वो चलेगा। तो अगला एक क्वेश्चन आप फ्रेम करें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -6। नोट हो गया बेटा? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना, तो वैसे इसके इक्वेट क्या करना है? 6। तो 18 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 माइनस r बाई 3 इक्वल टू 6। तो 18 माइनस 2r इक्वल टू 18, r इक्वल टू 0।
तो r इक्वल टू 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 क्या आया? ये क्लियर बेटा? 18c0 1/2 की पावर 18c0 1/2 की पावर, ये क्लियर? तो आंसर इज 1। क्लियर बेटा? आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ाइए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6। क्लियर? -6 में कितना आएगा बेटा? -18, 36। तो r इक्वल टू क्या आएगा? 18। r इक्वल टू, नोट करें, देखो आपकी बुक में देखो, फिर आपने एक दो पेपर सॉल्व कर लिए, तो मैं लगेगा इसको अच्छे से कराओ तो लगभग 90% एक जैसी आएगी। अपन ने किए थे फर्स्ट में, देखो आप इसकी मिसलेनियस करिए। हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स in the expansion of x minus 3 upon x square whole to the power m, x is not equal to 0. M being a natural number is 559. Find the term of the expansion containing x cube. ये क्लियर बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स के कोफिशिएंट का सम इक्वल टू 559। फाइंड द टर्म कंटेनिंग x क्यूब। ठीक है, सबसे पहले जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या आएगा? MCR x टू दी पावर m माइनस r -3 अपॉन x स्क्वायर की पावर r। ठीक है, ये मैं आपको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें। MCR -3 टू दी पावर r x की पावर m -3r, डायरेक्ट लिख दो बेटा। ये MCR -3 टू दी पावर r, ये x की पावर 2r डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा सबट्रैक्ट, ये आ गया जनरल टर्म। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? अब आगे बोला उसने क्लियर, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, शुरू के 3 टर्म के कोफिशिएंट का सम कितना है? ये क्लियर? तो r 0 रखिए जी, r इज वेरी फ्रॉम 0 1 2 0। ये क्लियर है? 0 रखेंगे, इनके कोफिशिएंट मतलब ये कोफिशिएंट, तो mg c0, ये क्लियर है? और MC1 और MC2 इक्वल टू 559। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, नोट करें। ये क्लियर बेटा? द गिवन कंडीशन,
सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म कोफिशिएंट ऑफ इक्वल टू 559। ये क्लियर बेटा, इनके शुरू के तीन टर्म के कोफिशिएंट का सम कितना है 559। इसकी वैल्यू कितनी होती बान, ये इसकी वैल्यू होगी m, मालूम है MC1 m, तो 3m और M9 और mm माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 559 इक्वल टू, ये क्लियर बेटा। इसको सॉल्व करिए और m की वैल्यू बताइए। इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक बनेगी 2 से मल्टीपल 2 माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 9m इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा 1118 1188। ये क्लियर बेटा। तो 9m स्क्वायर माइनस 15m माइनस 1116 इक्वल टू 0। क्लियर। m की वैल्यू बताइए बेटा यहां सॉल्व करके। यहां m की वैल्यू आपको सॉल्व करना क्वाड्रेटिक। कितना है बेटा m की वैल्यू सॉल्व करिए। M12 है तो क्लियर लिखा था बेटा, m इज ए नेचुरल नंबर। और एक और वैल्यू आ रही है, अच्छा अच्छा चलिए समझ लीजिए। क्या निकाला तुमने m कॉमन, m आएगा 9m माइनस 15, अच्छा 3 कॉमन आया 3m, तो 3m माइनस 5 इक्वल टू 116। इसके प्राइम फैक्टर करिए, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, चलिए 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 116 डिवाइडेड बाई 3 372। तो बेटा am 3m माइनस 5 इक्वल टू 370। प्राइम फैक्टर करिए इसके, प्राइम फैक्टर कभी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा हो, क्या आएंगे प्राइम फैक्टर 12 इंटू, नहीं ऐसा, हाँ ठीक है। इसे यदि प्राइम फैक्टर आप कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस है जो मैंने बता चुका कई बार, तो 12 इंटू इसको लिख सकते हैं 36 माइनस 5। ये क्लियर है, ये सेटिस्फाई करेगा। तो m इक्वल टू, और m इज ए नेचुरल नंबर, ये आपको गिवन है कि ये m की दो वैल्यू आएंगी बेटा, यहाँ कितनी आएंगी, ये क्लियर है। तो m इक्वल टू 12, और आपको फैक्टर करना तो फैक्टर कर लीजिए आप लोग, और नेचुरल नंबर एक ही आएगी। एक कौन सी वैल्यू आ रही है निकालिए, चलिए आप इससे नोट कर लो, ये इजी है। ये क्लियर बेटा। अब इसमें m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, पहले नोट हो गया बेटा, एक मिनट सॉल्व। तो जनरल टर्म क्या आ गया, ये आपको जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स के जो कोफिशिएंट का सम है वो 559 है, उसकी हेल्प से आपको क्या मिला m, उसकी हेल्प से m मिला, तो tr प्लस 1 m कितना है बेटा 12cr 12 आया, और x की पावर क्या आएगा -3 की पावर r, और x की पावर क्या आएगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3। अब यहां बेटा एक्स क्यू का टर्म चाहिए, तो एक्स क्यू का टर्म कब मिलेगा इक्वल टू 3, एक्स क्यू का टर्म कब मिलेगा, क्लियर बेटा, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो इसमें एक्स क्यू का टर्म चाहिए 12 माइनस 3r इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू क्या आ गया 3। ये क्लियर है। तो कंटेनिंग द टर्म
containing the term of x क्यू, क्या ये क्लियर? r इक्वल टू 3 रख दीजिए, 12c 9, 12c 3 और -3 की पावर 3 इंटू एक्स क्यू, ये आंसर है। ये क्लियर है बेटा? m की वैल्यू आ गई, इसके बाद इसमें जनरल टर्म में सब्स्टिट्यूट, काय का टर्म फाइंड कर, वो आपको टर्म जो एक्स क्यू को कंटेन करता है, तो इसको इक्वल टू क्या कर दिया 3, तो r की वैल्यू 3 रख दीजिए, आंसर आ गया। तो वो नहीं हो सकता। ये क्लियर है? r इक्वल टू 3 मतलब जो फोर्थ टर्म होगा इस एक्सपेंशन का, वो एक्स क्यू को कंटेन करेगा। इस एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म होगा वो किसको कंटेन करेगा इसमें, उसकी वैल्यू पूछिए। क्लियर है? ये क्लियर है? हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए। लिखिए बेटा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r minus 5 and 2r minus 1 terms in the expansion of one plus x whole to the 34 are equal. Find r. R equal. Find r. इस टाइप का एक कभी कभी जेई मेन में आता है, ध्यान समझना बेटा। उसने बोला है इस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये क्लियर है? उसने बोला है इस एक्सपेंशन का r माइनस 5 टर्म और 2r माइनस 1 टर्म के जो कोफिशिएंट है वो आर इक्वल। तो इधर देखो बेटा, इधर देखिए समझिए, तो इसका tr माइनस 5 निकालना है। इधर देखो, इसका कंफ्यूजन है, इसका जनरल टर्म क्या होता है tr प्लस 1, एनसीआर मतलब 34cr और x की पावर r, यही होता है जनरल टर्म। इधर देखो, ये r प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला है, तो मुझे r माइनस 5 टर्म का कोफिशिएंट, तो r माइनस 5, तो इसको एक मिनट r माइनस 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, r माइनस 6 प्लस 1, ये थोड़ी देर के लिए कैपिटल r, तो क्या आएगा बेटा 34c r माइनस 6 और x की पावर r माइनस, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद 2r माइनस 1, तो t 2r माइनस 1, इसको लिख सकते हैं बेटा 2r माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या आएगा 34c 2r माइनस 2 और x की पावर 2r माइनस 2। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है बेटा, गिवन कंडीशन है दीज कोफिशिएंट आर इक्वल। देखिए बेटा, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो आर इक्वल, आर क्लियर बेटा? तो 34 CR माइनस 6 इक्वल टू 34 C2R माइनस 2, क्लियर बेटा? दीज कोफिशिएंट आर इक्वल, कोफिशिएंट इक्वल है तो इधर आ जाइए आप लोग। मैंने एक आपको बताया था NCX इक्वल टू NCY, ये दो कंडीशन में बराबर होता है, x इक्वल टू y और x प्लस वाई इक्वल टू n। ये प्रॉपर्टी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो यहां वो तो इक्वल टू मत करिए, ये क्लियर, इसमें वो भी फॉलो हो जाएगा, नेगेटिव आएगा बेटा। जैसे आपने सोचा, कई बच्चों ने सोचा मैं x इक्वल टू वाई रख, तो r इक्वल टू क्या आएगा -4, इम्पॉसिबल। कभी कोई बच्चा सोचता, करके चेक करके देख लो, ये फेल हो गया। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू n, तो r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 इक्वल टू 34, क्लियर बेटा? तो 3r इक्वल टू कितना हो गया 42, 3r इक्वल टू 42, तो r इक्वल टू कितना आ गया 14, r इक्वल टू, तो r की वैल्यू आ गई 14।
अच्छा क्या निकालना था क्वेश्चन में गिवन? हाँ आर निकालना। ये लिख देना आर इक्वल टू -4 इज नॉट पॉसिबल। रीजन आपको ये मालूम है, ये होल नंबर होते हैं एनसीआर में। एनसीआर में ये आर क्या हो, आर बिलोंग्स टू होल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एनसीआर में क्लियर है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आर बिलोंग्स टू होल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो -4 होल नंबर नहीं होता, इसलिए इम्पॉसिबल। क्लियर है? तो आर इक्वल टू 14 आंसर। मैंने इसका शायद 1-2 क्वेश्चन उस दिन कराए थे क्या? ये बीच में पावर 4 चल ही करते कर लेंगे, हो जाएगी आज एक्सरसाइज। क्लियर हो गया बेटा? हाँ नोट कर लीजिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लास्ट वाला बहुत अच्छा है, तो हो जाएगा। ओके नोट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन बहुत इजी है, वो फटाफट बता दूं तो आज मिसलेनियस भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा मार्च में ही एग्जाम है सबके अधिकतर? हाँ मार्च में ही हो क्या? इधर देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चन आप ले लें। सबसे पहले देखो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। अभी मैंने आज सुबह सुबह इस टाइप का एक क्वेश्चन किया, इसको एक्सपेंड करना, बता दीजिए एक्सपेंड करके पहले। देखिए बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आया था सुबह, अपन ने जो सॉल्व कर रहे थे, इधर देखो आप देखिए इस टाइप का ही आया था। आया यही तो था, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस। इसको भी सिंप्लीफाई करें, दोनों की इसकी डिग्री बताएं। चलिए फाइंड द डिग्री ऑफ ए, दोनों सॉल्व कर लें, नहीं तो मैं कर पहले 2-3 क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपकी बुक में, वो कर दूं। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ओपन करिए, वैल्यू बताइए। ये मिसले इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट हाफ में कराया था जेई में, बस वहां क्वेश्चन था एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पावर 6। एक्चुअली प्रैक्टिस होना चाहिए, तो ये इसमें 6c0, हाँ वो वही तो प्रैक्टिस करना है बेटा। √2 की पावर 0, 6c बार √3 की पावर 6 माइनस बार और √2 की पावर 1, ये आएगा बेटा 6c6 √3 की पावर 6 माइनस 6 √2 की पावर 6, ये आ गया माइनस 6c0 √3 की पावर 6 माइनस 0 माइनस √2 की पावर 0, और ये आएगा 6c बार √3 की पावर 6 माइनस बार। चलिए इसको बाद में करते हैं क्वेश्चन, ये क्लियर है। और 6c6 √3 की पावर 6 माइनस 6 माइनस √2 की पावर 6, ये आ गया। ये मालूम है इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, इसमें याद रहे, इधर देखिए बेटा, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, लेकिन बाहर माइनस लगा, बाहर माइनस लगा तो जो इवन टर्म होंगे, ये क्लियर है, वो क्या, जो इवन कोफिशिएंट होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो ऑड होंगे वो क्या हो जाएंगे प्लस। तो ऑड डबल टाइम्स आएंगे, क्योंकि बेटा ये क्लियर है, जो इवन कोफिशिएंट है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव कैंसिल होंगे, ये क्लियर बेटा। तो ऑड कितने होंगे, डबल। ऑड कौन से होंगे, 6c बार √3 की पावर 6 माइनस 1 √2 बार। अल्टीमेट लास्ट में क्या होगा, 65 √3 की पावर 6 माइनस 5 और √2 की पावर 5, ये आंसर है बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब 3 टर्म आएंगे 135, 3 टर्म आएंगे 13। चलिए इसकी सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताइए। 2 टाइम्स 6c1 कितना होगा बेटा, 6 √3 की पावर 5 कितना होगा, 9 √3 लिख दो, √3 की पावर 5 कितना होगा, और वो कितना है √2, और अगला होगा 63, 63 की वैल्यू क्या होती है, 6/3 5/2 4/1 3c0, ये 6 20 होती है बेटा।
तो 6c3 कितना है 20, ये क्लियर बेटा। और √3 की पावर कितना आएगा 3 - 6 - 3 3, तो 3√3, और वो भी कितना होगा 2√2, और 6c5 कितना होगा 6, ये √3 और इंटू क्या होगा 4√2। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, यानी √6 आएगा सब में क्या आएगा आंसर बोलो 388, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया 388 √6। बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 388 √6। बोले हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा मुझे नहीं मालूम, सोल्व करके देख लेंगे बेटा अपन। तो यहाँ प्लस कर दे, यहाँ प्लस कर दे, घर पे सोल्व कर लेना, वैल्यू निकाल, क्योंकि मैं ऐसा बोल नहीं सकता। अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक बार एक इधर देखो बात बनी बेटा, घर पे आप सॉल्व करना होमवर्क है, ये प्लस कर लेना और मुझे आंसर बताना क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ, आप नोट कर ले। से हमारा आंसर क्या आ रहा है आफ्टर सिंपली, वो उसका क्वेश्चन क्या सेम आएगा क्या, ये उसका क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बात? हो गया बेटा, नोट हो गया आप? हाँ वहां 4 आएंगे, टोटल 7 आते ना बेटा, या 3 आ रहे, इसलिए सेम तो नहीं आए। नहीं मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे काय इतनी बहस कर रहे बेटा, नोट हो गया इसको, नोट हो गया बेटा। फटाफट अगला क्वेश्चन फ्रेम करें, इसको प्लस लगाएं, इसको प्लस लगाइए और मुझे इसकी सॉल्व करके वैल्यू बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्लस लगाइए बीच में, बस मैंने कुछ भी नहीं करा, एक्सपेंशन सेम है, इसमें प्लस, तो इसमें और टर्म कैंसिल हो गए, इवन डबल हो गए, लेकिन 4 टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे वो वैल्यू बता देना। हो गया? इसमें एक और क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको भी मैं पहले आपको थोड़ा जो सिंपल क्वेश्चन है मिसलेनियस के वो कर दूं, फिर 2-3 टिपिकल है वो करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में पावर 6 वाला क्वेश्चन था जिसमें पॉलिनोमियल डिग्री, तो फाइंड द डिग्री ऑफ ए, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आ चुका है सेम, तो इसी टाइप का था। तो मैं आप लोगों को हिंट कर दूं, सबसे बढ़िया तरीका है, एक काम करिए, ए स्क्वायर को एक्स ले लो और √a² - 1 को वाई ले लो। इधर देख लो, ये क्लियर है? तो स्क्वायर से बच जाएंगे, बाद में अपन x + y होल टू दी पावर 4 और x - y होल टू दी पावर 4, इसको एक्सपेंड करिए। अभी जो किया सेम है, 4c0 x की पावर 4 - 0 y 0, 4c1 x टू दी पावर 4 - 1 y 1, ये 4c4 y टू दी पावर, ये बेटा 4c0 x की पावर 4 - 0 माइनस y टू दी पावर 6, 4c1 4c4 माइनस y की पावर। देखो बेटा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे तो और टर्म कैंसिल होंगे। क्लियर बेटा? और टर्म कैंसिल हो गए, इवन डबल होंगे, 2 टाइम्स 4c0 x की पावर 4 - 0 y टू दी पावर 2, इसमें आएगा 4c2 x की पावर 4 - 2 y स्क्वायर, 4c4 y। क्लियर बेटा? इसमें ऑड कैंसिल होंगे 1 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 5, तो इवन होंगे डबल। अब अपन x और y की वैल्यू रख देते हैं यहां से, चलिए सिंप्लीफाई करें। 4c0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, और x की पावर 4 मतलब a की पावर 8 प्लस 4c2 की वैल्यू कितनी होगी 6 रखी बेटा, एक्स स्क्वायर यानी a की पावर 4, y स्क्वायर यानी a² - 4c4 1
और x की पावर 0 तो y की पावर 4 इसका स्क्वायर, यही है। तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल की होगी 8। कभी कभी जेई में इसकी डिग्री पूछी, क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है तो लिखिए इस पॉलिनोमियल का आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। नोट करो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 8। ये क्लियर, यही होगी बेटा, बाकी 6 और 4 है। क्लियर, ये नोट कर लीजिए। मेरा पर्पज था इसकी डिग्री फाइंड करना, मेरा पर्पज ये था, क्योंकि जेई में डिग्री है तो अपन ने सॉल्व तो कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना। हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनोमियल क्या होगी? 8। हो गया नोट? इसमें 2 और सिंपल है, फिर अपन 2 बहुत अच्छे हैं, उनको ट्राई करते हैं। आज हो जाएगा। तो 1-2 टन जेई के क्वेश्चन करा दो, फिर कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी 2 टन हो गया ना आज, और फिर कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी। हो गया बेटा? अरे बादवानी, यदि पहले राउंड ऐसा कर लो ना, सेकंड राउंड में पूरा जेई, ये फॉर्मूला तो वही आप देख ली। अगला क्वेश्चन 2 और सिंपल है, वो पहले कर लें। इधर देखो, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वन प्लस एक्स बाई टू माइनस 2/x होल टू दी पावर 4x इज नॉट इक्वल टू। इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, तो इधर देखो, तो इसको कैपिटल एक्स ले लो या अल्फा ले लो, अल्फा ले लो। तो 1 प्लस, तो 4c0 अल्फा टू दी पावर 0, 4c2 और 4c4 अल्फा टू दी पावर। अब ध्यान रखना बेटा, 4c0 अल्फा टू दी पावर 0, 4c1 अल्फा कितना है? 4c2 4c3 अब इसको बेटा अगेन बाइनोमियल से, ये तो स्क्वायर ए क्यूब डायरेक्ट खुल जाएगा, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेंगे। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो आप कर लेना, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a² का क्यूब। ये क्लियर बेटा? तो इसको ध्यान से नहीं है, या तो बेटा इसको अल्फा ले लो और एक्सपेंड कर लेंगे आप लोग। इसको 2 मिनट दे रहा हूं, एक्सपेंड करें फटाफट। प्रैक्टिस है बेटा बस, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, हो गए आपके मिसलेनियस के एक्सरसाइज। ये क्लियर बेटा? किसी को भी अल्फा ले लो, 2 टर्म इनको अल्फा ले लो, इसको अल्फा ले लीजिए, तो ये आएगा अल्फा प्लस 3a और इसको एक्सपेंड कर दे। फिर अल्फा को भी कर दे। हो गया बेटा? नोट हो गया? ये जस्ट प्रैक्टिस है बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए आपकी मिसलेनियस के क्वेश्चन है। चलिए ये तो कर लेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है? देखिए
देवांश, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड approximation of 0.99 raised to power 5 using the first three terms. First three terms of its expansion. तो इधर देखिए फर्स्ट थ्री टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 0.99 रेज टू पावर 5, इसको 1 माइनस क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 0.01, इसको एक्सपेंड कर दो बेटा, शुरू के तीन टर्म निकालना है, यही है पॉइंट। इधर देखो बेटा, तो 1 प्लस एक्स से एक्सपेंड कर दे, 5c0 माइनस 0.0, 5c1 ये 1 और 5c2 माइनस 0.01 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्लियर बेटा, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना फर्स्ट थ्री टर्म्स की, तो मैंने क्या लिया, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया और शुरू के तीन टर्म अब ऐड कर लें आप लोग, हाँ, यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंड। ये तो प्रैक्टिस है बेटा, मतलब आपने थोड़ा आना चाहिए, क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन कहीं लग जाते कौन। हो गया बेटा, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए बेटा ये देखो, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ x square and x cube in the expansion of 3 plus ax raised to power 9 are equal. ये क्लियर बेटा, स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करना है इस एक्सपेंशन में। इधर देखो बेटा, 3 प्लस ax रेज टू पावर 9, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब आर इक्वल। इधर देखो बेटा, इसका जनरल टर्म जो होगा 9cr 3 टू दी पावर r और ax टू दी पावर, ये क्लियर, 9 माइनस r, यही होगा जनरल टर्म, ncr x टू दी पावर n माइनस r बाई टू दी पावर r। इधर देखो बेटा, तो 9cr 3 टू दी पावर 9 माइनस r a टू दी पावर r और x, ये क्लियर, अलग कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ला दीजिए और x के टर्म राइट। उसने क्या बोला, गिवन कंडीशन है बेटा, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आर इक्वल। तो इधर देखो x स्क्वायर मतलब यहाँ क्या चाहिए, 2r की वैल्यू, r की वैल्यू 2, तो यहाँ r रख दीजिए, तो 9c2 3 की पावर 9 माइनस 2 a स्क्वायर, x क्यूब क्या आएगा, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू, तो ये आएगा बेटा 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 और a क्यूब, ठीक है। तो इसमें सिंप्लीफाई करें, ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो 0 हो नहीं सकता, ये क्लियर है। तो 9c2 की वैल्यू बोलो कितनी है, चल इसको ऐसे खोल दिया करो, ये तो सिंपल है, 9c2 और 8/1 7c0, ज्यादा 3 की पावर 7 इंटू ए स्क्वायर और 9c3 9/3 8/2 7/1 6c0 और 3 टू दी पावर 6 इंटू 8, तो कैंसिल कर लें यहां से 987, ये तो पूरे ही गए 987, ये 2 कैंसिल, क्या
अच्छा अच्छा, एक मिनट 7C0, तो यहां से 7 नहीं कटेगा, बाकी कटेगा। ये क्लियर है? तो यहाँ क्या आएगा, 3 की पावर 3 बचेगा, तो ऊपर आएगा 3a²। ये क्लियर बेटा? लेफ्ट हैंड साइड 3a², राइट हैंड साइड क्या आएगा 7/3 a क्यूब। ये क्लियर बेटा? 7/3, ये तो 1 है, और 3 की पावर 6 कैंसिल हो चुका है, तो ये कितना आएगा बेटा, ये 9/7। ये 0 नहीं हो सकता, ए की वैल्यू हो गई 9/3, इक्वल टू ये जस्ट प्रैक्टिस है, आखिरी के तीनों क्वेश्चन अब अच्छे हैं, 3-4 और। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया नो? क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखे आप लोग, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the product 1 plus 2x की पावर 6 1 minus x की पावर 7। बहुत अच्छा। इसके बाद 2-3 और हैं, वो तीनों सभी अच्छे हैं। ये क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 ये फाइंड करना है। अब ध्यान समझना बेटा, ये क्लियर? दो मैंने अभी अभी आपको फर्स्ट हाफ में बताया था, दोनों बाइनोमियल। इधर देख बेटा, तो इसमें ध्यान देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x 5 निकालना इन द एक्सपेंशन, तो इसका कांस्टेंट इधर देखो 6C0 और इसका 5, तो 7C5 और -1 की पावर 5। इसका कांस्टेंट, इसका 5, ऐसा चलिए। इसका 1 क्या आएगा 6C1 और 2 की पावर 1, इसका 4 आएगा 7C4 -1 की पावर 4, 6C2 इसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आएगा, इसका क्यूब आएगा 7 -1 का क्यूब, 6C3 2 की पावर क्यू, इसका 2 आएगा 7C2 -1 की पावर, 6C4 2 की पावर 4 7C1 -1 की पावर 1, लास्ट में आएगा इसका 5 6C5 2 की पावर 5 7C0 -1 की पावर 6। ये आंसर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोफिशिएंट 5 निकालना x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट, इसका कांस्टेंट इसका 5, या तो दोनों को अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंड कर ले, या डायरेक्ट यदि आपको प्रैक्टिस हो गई है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका कांस्टेंट क्या आएगा 6C0 2 की पावर 0, इसका 7C5 x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा 7C5 इंटू -1 x की पावर 5, तो -1, इसका 1 इसका 4 इसका 2 इसका 3 इसका 3 इसका 2 इसका 4 इसका 1 इसका 5 इसका 3। करा चुका हूं कोफिशिएंट के। ये बेटा इस टाइप के जेई में आ चुके, ये आपका ही बुक का है मिसलेनियस। ये नोट कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक के, अब सभी अच्छे हैं, समझ गए? इसमें चाहे इधर देख बेटा, इसमें चाहे तो एक क्वेश्चन बढ़ा लेना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। वो सिंपल है थोड़ा सा। x क्यूब कैसे आएगा, इसका 0 इसका 3 इसका 1 इसका 2 इसका 3 इसका 0। पढ़ा लीजिए बेटा एक क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, नहीं तो मल्टीनोमियल आती। हो गया नोट? क्लियर है बेटा? ये अगला क्वेश्चन, अगला लिखिए, इफ a and b are distinct integer prove that a minus b
is a factor of n is a positive integer. आपको ये बताना है इसको n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे इधर देखिए हिंट देखिए, जैसे n की जगह 2 रखो तो a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी ए प्लस बी फैक्टर है। n की जगह 3 रखिए तो a माइनस बी एक फैक्टर आएगा। तो प्रूव कैसे करें? क्लियर है? क्वेश्चन तो क्लियर है? n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए, जैसे 1 रखिए तो a माइनस बी फैक्टर है इसका, 2 रखिए a माइनस बी फैक्टर है, 3 रखिए a माइनस बी, 4 रखिए a माइनस बी, हर एक में आएगा। तो इसमें देखिए आप लोग a टू दी पावर है, ये बताना है a माइनस बी ये फैक्टर, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n को माइनस बी प्लस बी होल टू दी पावर n। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? प्रूव कर रहा हूं, इधर देख बेटा पार्थ, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी होल टू दी पावर n। ये क्लियर है? एक्सपेंड कर दीजिए nc 0 a माइनस बी टू दी पावर 0 और b टू दी पावर n, nc बार, अच्छा इसको ले लो n माइनस 0 और b टू दी पावर nc1 a माइनस बी टू दी पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, nc2 a माइनस बी टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, लास्ट में आएगा ncn a माइनस बी टू दी पावर n माइनस n b टू दी पावर n। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? a माइनस बी, क्या कॉमन आएगा? सब में से आएगा बेटा a माइनस बी, बस वो डिविजिव फैक्टर। क्लियर है कि नहीं? a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, बाकी को क्या ले लीजिए, a माइनस बी आप कॉमन ले लें। चलिए नोट करें मेरे, बिल्कुल क्यों करेंगे, बता इधर देखिए, इसकी बता रहा हूं, इसकी वैल्यू बार, इसकी वैल्यू बार, वो भी बता, वो लेफ्ट साइड ला रहा हूं, a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर इक्वल टू, यही आपको बताना है इसका ये फैक्टर है, और इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लीजिए। ये क्लियर बेटा? लास्ट टर्म को इधर लाओ लेफ्ट साइड, ये वन हो गया, ये वैल्यू वन हो गई, b टू दी पावर n को लेफ्ट हैंड साइड, और यहां से a माइनस बी कॉमन, ये कॉमन लिया तो nc0 a माइनस बी टू दी पावर क्या आएगा n माइनस 1, और अगले से क्या आएगा nc बार a माइनस बी रेज टू पावर n माइनस 2, और इससे पहला वाला टर्म क्या होगा a माइनस बी, लास्ट वाला क्या होगा nc n माइनस 1, ये क्लियर? लास्ट वाला क्या होगा a माइनस बी होगा, a माइनस बी कॉमन हो गया और b की पावर क्या आएगा n माइनस। क्लियर? ये इसने बताया, इसको के ले लो पूरा, तो a माइनस बी, यही तो प्रूफ करना है, a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ दिस, a माइनस बी फैक्टर आ गया। कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में प्रूफ के लिए आ सकता है। ये क्लियर बेटा? लास्ट वाले को लेफ्ट हैंड साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ये देख रहे होंगे ना, इसकी मिसलेनियस भी अच्छी, ऐसी स्ट्रेट लाइन, और प्रोबेबिलिटी मालूम बहुत अच्छी दी आपकी बुक में। कॉनिक में दम नहीं है, सर्कल सीबीएस में बिल्कुल भी दम नहीं है, 1% भी काम का नहीं, मतलब फॉर्मूले भी लाइक नहीं। आराम से बात करें। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? इसके बाद आपका मिसलेनियस का फर्स्ट एंड एट्थ, दो और बचे, दो और करते हैं, कंप्लीट होगी मिसलेनियस। क्लियर?
फर्स्ट राउंड में कम से कम पूरा कवर करो, सेकंड राउंड में फिर प्रैक्टिस अच्छे से करो, थर्ड राउंड में एडवांस ही कर लो जब तक इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन थर्ड राउंड में टाइम नहीं लगेगा, मतलब जो भी टाइम लगेगा फर्स्ट और सेकंड राउंड में, क्योंकि सब आने लगा। अप्लाई करना सीखना अच्छे क्वेश्चनों में, जैसे डिफरेंशिएशन यूज कर लेता है, इंटीग्रेशन कर लेता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री कर ली उसने, वो अभी क्वेश्चन कराया था ना, तो ट्रिग्नो कर लिया, तो वो अपना सेकंड और थर्ड हो गया बेटा। लेकिन मेंस में तो मैं अभी कर दूंगा, फर्स्ट ही राउंड में कर दूंगा इतना। सेकंड राउंड क्या होता है, जब आधा 12th हो जाता तब हो गया। चल नोट कर ले बेटा, इसमें से एक काम कर, पहले उधर ले जाओ, इसमें ये माइनस भी कॉमन। एक तो बेटा याद करते ना ये जो मैं शॉर्ट, एक तो कोफिशिएंट 3 कंसेक्यूटिव टर्म के कोफिशिएंट, वो गॉट टू एनसीआर -1, ऊपर पावर बदलती तो बदलती है। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म जो होता है वही उसका जो कोफिशिएंट है वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, एक वो याद कर लो। तूने देखा होगा बाइनोमियल में बहुत खास चीज नहीं है, यदि ध्यान से समझो, मेंस लेवल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे आने वाले 2 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के हैं, फर्स्ट एंड 8, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड A, B and N in the expansion of A plus B whole to the power N. If the first 3 terms of the expansion (729, 7290, 30375) क्वेश्चन में बेटा ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, A, B and N in the expansion if the first 3 terms, शुरू के 3 टर्म गिवन, कोई भी ले, पहले जनरल टर्म निकालने बेटा, A प्लस बी, इसका जनरल टर्म क्या होगा, यही होगा फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखो बेटा R इक्वल टू 0 रखे, P1 ले लेते हैं सपोज, तो NC0 A टू दी पावर N और B टू दी पावर 2, और R इक्वल टू 2 1, तो 1 आएगा T2, तो NC बार 2 रखिए, तो 3 आएगा NC2 और A की पावर N -2 B पे, ये 3 टर्म्स कितने दिए, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन इज 729, 7290 और 3037, ये गिवन। क्लियर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, T1 की वैल्यू 8, T2 8, T3 है। क्वेश्चन नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए अब देख लीजिए, इधर देखिए बेटा, इधर देखो, ये NC01, इधर देख बेटा B01, तो A टू दी पावर N इक्वल टू 729, तो A टू दी पावर N 723 की पावर 6, यही होता है। सेकेंड टर्म देखो बेटा, सेकेंड इंफॉर्मेशन दी गई है NC1 A टू दी पावर N -1 B1 7290, या एक काम करते हैं, चलिए पहले नोट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इक्वल टू 7290 इक्वेशन 2, और बेटा थर्ड है NC2 A टू दी पावर N -2 B स्क्वायर 30375, तो NC2 क्या होगा, NN -1 डिवाइडेड बाई 2 A टू दी पावर N -2 B स्क्वायर 30375, इक्वेशन थर्ड। चलिए इतना नोट करें, क्लियर बेटा, इसमें किसी को डाउट, मुझे बेटा तीनों वैल्यू निकालना है A एंड B, कोई प्रॉब्लम,
क्या लिख सकते हैं? हाँ 9 लिख लो, चल छोड़िए अभी मत लिखो, ऐसे लिख लो, अभी निकलेगा नहीं बेटा ये आपसे डायरेक्ट, इसमें से ए और एन कोई निकल जाए तब मैं आपको दूसरी वैल्यू, या तो मुझे ए पता चल जाए या एन पता चल जाए तो मैं दूसरा, आराम से नोट करें पहले, मैंने कुछ भी नहीं करा, जो वैल्यू दी गई थी उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, ये इक्वेशन ए आ गई, सेकेंड ए आ गई, थर्ड ए आ गई। आराम से नोट करें, ये समझने लायक क्वेश्चन। हो गया बेटा, नोट हो गया क्वेश्चन, इधर वाला नोट हो, चलिए अब समझिए, इधर देखो बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3, इधर देखो बेटा 1 और 3 का मल्टीपल कर रहा हूं, तो ये मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा, n इंटू, और a टू दी पावर क्या आएगा 2n माइनस 2, इसका मल्टीपल कर रहा हूं फर्स्ट और थर्ड, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 30375 इंटू 3 की पावर 6, ये नोट करें। मैं इसलिए कर रहा हूं, अब देखिए इक्वेशन 2 का स्क्वायरिंग बोथ साइड, फ्रॉम इक्वेशन 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, फ्रॉम इक्वेशन 2 पहले 2 लिख लीजिए फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो इसलिए कर रहा हूं, इधर देखो बेटा n स्क्वायर a टू दी पावर 2n माइनस 2, ये b स्क्वायर, और ये 7290 इंटू 7290, ये इक्वेशन 5 और a 4, वो इसलिए किया, ये दोनों सेम बन गए, देखिए ये सेम बने, तो इक्वेशन अगेन इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5, ये बेटा डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, और यहां से एक n कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख दूं n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, एक बार समझिए इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 5, ये दोनों कैंसिल, यहां से एक n कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बची n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n, राइट हैंड साइड 30375 इंटू 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 7290, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या बचा, कैंसिल करिए बताइए, तो ये तो बहुत आसान दिख रहा है 729 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 10 बचे, इसमें देखो आप क्या बचे, इसको कैंसिल करिए बेटा, क्या बचे, बात मानी बोलो फटाफट, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n इक्वल टू, बताइए आप, चलिए इसको सॉल्व कर लेना, 5/12 आएगा, 5/12 आएगा, तो ये n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n 5/6, तो 6n माइनस 6 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 6 आएगा बेटा, इसको आप सॉल्व कर लेना, 5/12 आएगा, n इक्वल टू सॉल्व आ गया, इतना नोट करिए, n इक्वल टू 6 आ गया, हाँ ये नोट हो गया, अब ध्यान समझिए बेटा, इसमें n इक्वल टू 6 रख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बेटा a टू दी पावर n इक्वल टू 3 की पावर 6,
n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो a टू दी पावर 6 इक्वल टू 3 टू दी, तो a इक्वल टू पावर सेम बेस इक्वल, पावर सेम बेस इक्वल, तो n 6 है तो a 3 है, n 6 और a नोट हो गया। अब यहां देखिए आप, इसमें n इक्वल टू 6 रख रहा हूं और a इक्वल टू कितना है 3, तो 3 की पावर 6 माइनस 1 इंटू बी 7290, तो बेटा ये कैंसिल कर दीजिए, b की वैल्यू मिल जाएगी, ये रख दीजिए, b 5 आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, b 5 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड था, ये क्लियर बेटा। इसमें n की वैल्यू रखी तो ये आ गया, n और a रख दीजिए तो b आ गया। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड इफ द रेशो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी जेई में आ चुका है, ऑफ द फिफ्थ टर्म from beginning to the fifth term from the end in the expansion of is √6:1। ये लास्ट क्वेश्चन, एक बेटा फॉर्मूला ही लिखिए आप लोग, फॉर्मूला फॉर जेई में, फॉर जेई में ये याद ही कर लेना इसको, रेशो ऑफ RS टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू RS टर्म फ्रॉम एंड, from end in the expansion of x plus y whole to the power, ये एक्सपेंशन है फ्रॉम द बिगनिंग, ये फॉर्मूला बेटा है NCR माइनस वन एक्स की पावर n माइनस आर प्लस वन वाई टू दी पावर आर डिवाइडेड बाई NCR n माइनस आर प्लस वन और x की पावर r माइनस वन और y टू दी पावर n माइनस आर प्लस वन इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाता है बेटा प्रॉपर्टी से, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो जो आंसर आता है ये देखो बेटा x ऊपर जाएगा तो x अपॉन y होल टू दी पावर n माइनस 2r प्लस 2i, ये प्रूफ भी है, बाकी वो याद करना। R8 come from the beginning, R8 come from the end, ये क्लियर, ये कैंसिल हो जाता है, ये ऊपर जाएगा तो n माइनस 2r प्लस 2 और ये नीचे आएगा तो y की पावर nr, ये r माइनस 1 है बेटा, ये दोनों n माइनस 2r प्लस 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट जेई के लिए फॉर्मूला, बाकी प्रूफ भी कर सकते हैं, उधर से फिफ्थ टर्म निकाल लो और लास्ट से फिफ्थ टर्म निकाल लो, डिवाइड कर दो, मेहनत लगेगी।
अब देख लिया आंसर ही आ जाएगा 1 मिनट। इधर देखो, इधर देखिए बेटा, इधर देखो बेटा, क्या नाम अक्षत। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू क्या दिया है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग रेशो दिया हुआ है, और ये रेशो ये x प्लस वाई होल टू दी पावर है, वो क्या दिया, x कितना है उसमें, देखो बेटा x प्लस वाई होल टू दी पावर है, और इसका है फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेस टू पावर है, यही है। इसमें ध्यान दीजिए, रेशो कितना दिया, √6/1, और x कितना है, ये देखो फोर्थ रूट ऑफ 2, बेटा y कितना है 1 अपॉन की पावर कितना है n, अच्छा n माइनस 2r, r कितना 5, तो n माइनस 10 प्लस 2, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये फॉर्मूला था r एट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, r एट टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो r n तो n ही है पावर दोनों में, r की जगह क्या रखना 5, ये आंसर आ गया बेटा। ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये ऊपर पहुंचा, अपने n की वैल्यू निकालना, तो ये कितना आएगा फोर्थ रूट ऑफ 6 और n माइनस 8, n माइनस, ये क्लियर है। इसमें देखिए बेटा 6 की पावर हाफ और 6 की पावर n माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, बेस सेम पावर इक्वल 1/2 n माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 इक्वल टू n माइनस 8, n इक्वल टू 10 आंसर। 1 मिनट में सिर्फ इससे ही हो सकता है, ये क्लियर है। r इक्वल टू 5, ये क्लियर है, बेस सेम पावर इक्वल, बेस सेम, ये क्लियर है, ये नोट कर लीजिए लास्ट क्वेश्चन, आंसर इज 10, आंसर इज, ये क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्लियर बेटा। ये फॉर्मूले याद कर लेना, x अपॉन बाय n माइनस 2r प्लस 2, n एट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, r एट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग डिवाइडेड बाय r एट टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू दिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, ले लिया आंसर बेटा, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू एनसीईआरटी कंप्लीट, ये क्लियर बेटा, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई।